Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the plant kingdom. आज हम प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लांट किंगडम हमारा थर्ड चैप्टर है. ठीक है. इस चैप्टर से क्या हुआ है, आपका जो एंजियोस्पर्म वाला पोर्शन है उसको क्या कर दिया गया है, आपका डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से. तो उसको छोड़ करके इसमें जितना भी आपका पोर्शन है उस सबको हम क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर में वो है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से बेसिस क्या होते हैं आपके अप्लाई किए जाते हैं, आपके यूज़ किए जाते हैं. एंड एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट्स. ओके, एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड टाइडोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एज वी नो दैट द सिमिलैरिटीज बिटवीन इन दीज थ्री डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम इज दैट दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. एंड इनको क्या बोला जाता है, आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं आपके, और साथ में क्या होता है आपका, इनमें सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है आपका. ठीक है. और जो फिनेरोगैम्स आते हैं उसमें क्या आते हैं आपके सीडेड प्लांट्स आते हैं. कौन कौन से आते हैं आपके, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म आते हैं. और ये आपके क्रिप्टोगैम्स हैं. क्रिप्टोगैम्स में क्या होता है आपका, जो प्लांट्स आते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं आपका, जिनमें आपका सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है. ये स्पोर्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं आपका. ठीक है. जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू क्या होता है आपका, न्यू प्लांट जनरेशन आपकी फॉर्म होती है. और साथ में इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर और क्या होता है आपका, कि जो ये प्लांट्स होते हैं आपके, जो आपके क्रिप्टोगैम्स होते हैं, इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो हिडन होते हैं आपके. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं आपके, हिडन होते हैं. और इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका, दे रिक्वायर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन. इनको आपका फर्टिलाइजेशन के लिए आपका वाटर का एक्सटर्नल सोर्स भी चाहिए होता है आपका. और ये आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, नॉन सीडेड प्लांट्स होते हैं, इनमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है आपका. और साथ में क्या होता है आपका, जो ये प्लांट्स होते हैं आपके, इनमें आपका क्या होगा, आपका जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो भी प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. जैसे अगर हम बात करें एल्गी की, ब्रायोफाइट्स की, एल्गी में आपका टोटली एब्सेंट होते हैं आपके वेस्कुलर सिस्टम. ठीक है. ब्रायोफाइट्स में भी और टाइडोफाइट्स में आपके प्रेजेंट रहते हैं. तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका इनके बारे में. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आपका, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम. Fungi and member of the Monera and Protista having cell wall have been included in the Plantae in the earlier classification. The kingdom Plantae now includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms and fungi. Monera, Protista have been excluded from this. यानी कि क्या हुआ था आपका, इनिशियली आपका जो फंजाई था, आपका जो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, इन सबको आपका प्लांट किंगडम में ही क्या किया गया था, आपका इंक्लूड किया गया था. लेकिन जैसे जैसे आपका क्या हुआ, आपका क्लासिफिकेशन में आपका मॉडिफिकेशंस होते गए आपके, तो जो किंगडम प्लांटी है उसमें केवल एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्या किया जाता है, आपका इंक्लूड किया जाता है आपका. और जो फंजाई हो गए, मोनेरा हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, इनको क्या किया गया, आपका हटा दिया गया. ठीक है. फंजाई के लिए आपका अलग किंगडम बना दिया गया, जो हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था. ठीक है. अब बात कर लेते हैं आपका टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब देखो, जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है आपका, क्लासिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ा है. ठीक है. उसके कुछ सिस्टम है आपके, 3 सिस्टम आपका मेनली है. एक होता है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और थर्ड होता है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की. क्या होता है आपका, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कंपेरिजन ऑफ वन और अ फ्यू क्रॉस superficial morphological characteristics which are helpful in easy identification of organism. This system remained in use for about 2000 years. Okay, so in this type of the classification system, a one or a few gross superficial morphological characters are used for the identification, and this system was used in the earlier days and it remained in use for about 2000 of years. ठीक है. आपका 2000 साल तक क्या रहा, ये आपका यूज में रहा. What are the advantages? एडवांटेजेस क्या है, आप यहीं से देख सकते हैं कि इसमें केवल 1 या 2 जो ग्रॉस सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, ओनली द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बेसिस पे क्या किया जाता है, आपका ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है आपका एंड क्लासीफाई किया जाता है. तो एडवांटेजेस आर, फर्स्ट, आर्टिफिशियल सिस्टम इज ईजी टू रिमेंबर एज ओनली वन और फ्यू कैरेक्टर्स आर यूज्ड. ठीक हो गया आपका, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओनली वन और फ्यू कैरेक्टर दिस सिस्टम इज वेरी इजी फॉर द रिमेंबर. ओके, द ट्रेड्स यूज्ड आर ऑफ द इंटरेस्ट टू ह्यूमंस. और इसमें जितने भी कैरेक्टर आपके यूज किए जाते हैं, आपके जो ट्रेड्स का मीनिंग क्या होता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके यूज किए जाते हैं वो ह्यूमन इंटरेस्ट के होते हैं आपके. ठीक है. यानी कि ह्यूमन उनसे क्या होता है, आपका भली भांति क्या होता है, आपका
परिचित होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एडवांटेजेस आपकी इतनी रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो डिसएडवांटेजेस आर मैनी एज कंपैरिजन टू द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस के कंपैरिजन में डिसएडवांटेजेस आपके ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट दिस सिस्टम यूजेस ओनली फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द हैबिट्स, नंबर्स, colors and shape of the leaves etc, which may be very common in many organism grouped together। तो ये क्या हो सकता है आपका, अलग अलग आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होगा आपका, अलग अलग स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, उनमें भी आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपके सिमिलर दिखाई देते हैं। तो जिसकी वजह से आपका डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को आपका एक ही साथ आपका ग्रुप्ड कर दिया जाता है। सेकेंड वन इज दैट दे कंसिडर्ड मेनली द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और द एंडोशियम कैरेक्टर्स एज गिवन बाय द लीनियर्स। तो इसमें आपका केवल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, यानी कि जो आपका लीफ हो गया, आपका शूट हो गया, आपका यानी कि आपका स्टैम हो गया, ब्रांचेस हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, रूट्स हो गए, केवल इन्हीं के बेसिस पे क्या किया जाता है आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है। या फिर जो लीनियर्स ने आपका एंडोशियम यानी कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको लेकर के आपका क्लासिफिकेशन दिया था, तो ये आपका केवल इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इट डज नॉट डिमॉन्स्ट्रेट नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसके थ्रू आपका आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपका इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं प्लांट्स के बीच में। उनके बीच में जो नेचुरल आपका जो आपका क्या हुआ है आपका फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में भी आप कुछ भी इसमें क्या नहीं किया जाता, आपका डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया जाता है। दिस गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स गेट मोर इजली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इस क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था आपका जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और साथ में जो आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको आपका इक्वल वेटेज दिया गया आपका, यानी कि दोनों को इक्वल इंपोर्टेंस का माना गया। जबकि क्या होता है आपका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं आपका दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो क्या होते रहते हैं आपके चेंज होते रहते हैं, चेंज हो सकते हैं आपके। तो इस वजह से ये आपका इसका एक डिसएडवांटेजेस हो गया। इट सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो आपने देखा है कि कुछ स्पीसीज आपकी क्लोजली रिलेटेड होती हैं बट देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इवन डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट इन दिस केस क्या है आपका जिसमें सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उनको साथ में पुट किया गया है, जिसकी वजह से आपका जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं आपकी डिफर हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। नाउ द सेकेंड इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं आपका नेचुरल सिस्टम की क्लासिफिकेशन की। सो ये आपका नेचुरल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है ये आपका नेचुरल एफिनिटीज़ पे आपका डिपेंडेंट होता है, जो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एफिनिटीज़ होती हैं उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिजम्स। It considers both external and internal feature like the structure, anatomy, embryology and phytochemistry। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आपका यूज़ किया जा रहा है तो साथ में आपका इंटरनल फीचर को भी आपका इंपॉर्टेंस दी गई है जो आपका इससे पहले वाले में नहीं दी गई थी। जैसे आपका एनाटॉमी हो गया, एनाटॉमी में हम आपका इंटरनल स्ट्रक्चर्स की आपकी स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी हो गया आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। फाइटोकेमिस्ट्री हो गया आपका यानी कि आपके कौन कौन से क्या पाए जाते हैं, केमिकल्स पाए जाते हैं आपका प्लांट्स के अंदर, उनकी डिस्कवरी उनके ऊपर डिस्कशन भी होता है इसमें आपका। दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इसके बारे में कि जॉर्ज बेंथम और आपका जोसेफ डॉल्टन हुकर थे, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका फेनेटिक सिस्टम दिया था यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। व्हाट आर द एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर कैप्ड इन अ ग्रुप, जो उसका आपका डिसएडवांटेजेस था आपका इससे पहले वाले का। अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर कैप्ड इन द सेपरेट ग्रुप्स, इसका जस्ट अपोजिट सेम हो गया आपका। इट शोज द नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, जो आपका नेचुरल रिलेशनशिप जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम में नहीं दिया जा रहा था। इट शोज द पॉसिबल ओरिजिन ऑफ द डिफरेंट टैक्सा, और ये आपका ओरिजिन के बारे में भी क्या करता है आपका इवोल्यूशनरी पॉइंट को भी थोड़ा बहुत क्या करता है आपका एक्सप्लेन करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द डिसएडवांटेजेस। अगर कोई भी सिस्टम आपका एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो उसके बारे में देने के बाद आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी लिखनी पड़ती हैं। जैसे आपने देखा कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आपका बेंथम एंड हुकर ने दिया था। अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो किसने दिया था आपका लीनियस ने दिया था। लीनियस हो गया आपका एरिस्टोटल हो गए, आप दोनों उसमें लिख सकते हैं द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द एरिस्टोटल लीनियस आर टोटली
आर्टिफिशियल, ठीक है, उसमें आप इनको मेंशन कर लेना। नाउ डिसएडवांटेजेस, देयर इज अ मोर एम्फेसिस गिवन ऑन द नेचुरल कैरेक्टर्स, नेचुरल कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका क्या दिया गया है, आपका फोर्स किया गया है। इन दिस सिस्टम सेवरल रिलेटेड फैमिलीज आर सेपरेटेड एंड अनरिलेटेड फैमिलीज आर पुट टुगेदर। ये जो प्रॉब्लम है वो इसमें भी है आपकी कि कुछ को तो इन्होंने आपका सेम किया है, सेम को सेम रखा है और डिफरेंट को अलग अलग रखा है, लेकिन फिर भी आपका बहुत सारी फैमिलीज की बात आती है। जब प्लांट्स में आपका फैमिलीज की बात आती है प्लांट किंगडम में, तो क्या होता है आपका कि प्लांट किंगडम में जब फैमिलीज की बात आती है तो इसने आपका रिलेटेड फैमिलीज को अलग कर दिया और अनरिलेटेड फैमिलीज को क्या कर दिया, आपका पुट टुगेदर कर दिया, ठीक है। तो एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, जो हम ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये ओनली हम आपका प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसलिए टर्म आपका फाइटोकेमिस्ट्री यूज हुआ है। फाइटोकेमिस्ट्री कहने का मतलब है कि फाइटो होते हैं आपके प्लांट्स, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले आपके केमिकल्स। और इसके अलावा एक और होता है आपका दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन दिस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन द इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ द ऑर्गन्स एज ऑर्गेनिज्म आर निग्लेक्टेड। तो आप इसमें एक और थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ द ऑर्गन्स एज ऑर्गेनिजम्स आर निग्लेक्टेड, ये पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं थर्ड। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ ऑर्गन्स एज ऑर्गेनिजम्स आर निग्लेक्टेड, ठीक है, ये थर्ड आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, आपकी थर्ड की, दैट इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। What is the meaning of the phylogenetic? When the term phylogenetic comes, जब भी आपका phylogenetic term आपका आता है, then you have to remember that it is about the evolutionary relationship. जो evolutionary relationship आपका natural system में involve नहीं किया गया था, ये जो system है आपका ये totally आपका evolutionary relationship के ऊपर आपका क्या है, आपका dependent है। And this system of classification was initiated by the Engler and Prandtl, ये आपको पता होना चाहिए। तो first point is that the phylogenetic system of classification indicates the evolutionary as well as genetic relationship among the organism। एक तो evolutionary हो रहा है आपका, दूसरा आपका genetic relationship को भी इसमें आपका importance दी गई है, तो ये point बहुत ज़्यादा important है। This system is based on the fossil record of the biochemical, anatomical, morphological, physiological, embryological and genetical studies. So this is the important point of this classification, that it is based on the fossil records, okay, the fossil records of the biochemicals means the chemical which are present inside the plants or living body. Bio means living, anatomical means the internal structures, morphological means the external structures, physiological means the जो आपका फंक्शनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, एम्ब्रियोलॉजिकल यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जेनेटिकल स्टडीज, ओके, इसके ऊपर ये आपका बेस्ड है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज इनिशिएटेड बाय एंगलर एंड प्रेंटल। इस सिस्टम को किसने दिया था आपका, इसकी स्टार्टिंग किसने की थी आपका, एंगलर एंड प्रेंटल ने की थी आपका 1887 और 1898 तक आपका इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था। इन डाइन नेचर लाइकेन पी फ्लैंजे फैमिलियन, ठीक है। तो ये इनकी बुक का नाम है, इसको भी कभी कभी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द बुक रिटन बाय द एंगलर एंड प्रेंटल, तो थी आपकी डाई नेचुरल लाइकेन पी फ्लैंजे फैमिलियन, ठीक है। इन फाइलोजेनेटिक सिस्टम फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्लेस्ड इन अकॉर्डिंग सीरीज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। तो इसमें आपके फ्लावरिंग प्लांट्स को उनकी फ्लोरल मॉर्फोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, आपका अरेंज किया है, यानी कि आपका नॉर्मल से लेकर के फिर आपका टफेस्ट की ओर गए हैं आपका। द फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर मेनली the rearrangement of the taxonomic characters in the light of the phylogenetic information of the plants। तो phylogenetic system of classification में क्या किया गया है, आपका rearrangement किया गया है आपका taxonomic characteristics का, जो आपका किसी phylogenetic information से आता है आपका, यानी कि जो आपका evolutionary यानी कि fossil record से जो हमें मिलता है आपका। Now next point is that advantages of this system of classification। The first is that families and order in this system are of the small size, family और order आपके छोटे size के हैं। This system is in the in conformation with the modern views of the phylogeny, क्योंकि आपका ये phylogenetic system है तो आपका fossil records के ऊपर आपका क्या आपका बेस्ड है, तो इसीलिए आपका जो रिसेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए ये आपका कन्फर्मेशन का काम भी करता है, इनकी कन्फर्म है आपका ये सब कुछ। They use information from the various resources to solve the problem of the classification, such as the embryological evidences, anatomical evidences, etc. Such informations become more important in the absence of supporting fossil evidence। ठीक है, तो ये जो information है आपका बहुत ही important है आपका। कब important है आपका, जब आपका
इन द एब्सेंस ऑफ द सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, जब फॉसिल एविडेंस आपके अवेलेबल ना हो तो जो अलग आपके ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या करती हैं, इस सिस्टम को क्या करती हैं, आपका प्रूफ करती हैं। ये तो हो गए आपके एडवांटेजेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। ओके, तो डिसएडवांटेजेस क्या है आपके? Disadvantages of the phylogenetic system is that this is not helpful in the plant identification as plant are identified mainly on the morphological characters। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम प्लांट जो होते हैं आपके, प्लांट को आपका दिस सिस्टम इज नॉट हेल्पफुल इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन एज प्लांट्स आर आइडेंटिफाई मेनली ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि इस सिस्टम में क्या हो रहा था आपका कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था, तो हम प्लांट्स को आपका नॉर्मली आपका उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख करके क्या नहीं कर सकते हैं, आपका आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द किंगडम प्लांटी। अब हम क्या कर लेते हैं, आपका एक क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट द किंगडम प्लांट इज डिवाइडेड इनटू द 5 डिविजन्स। द फर्स्ट इज द एल्गी, द सेकंड इज द ब्रायोफाइट्स, द थर्ड इज द टाइडोफाइट, द फोर्थ इज द जिम्नोस्पर्म एंड द फिफ्थ इज द एंजियोस्पर्म। तो ये आपके 5 डिवीजन है आपके। इसमें से आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स किस में आते हैं, आपके क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। अगर इसका एक अदर क्लासिफिकेशन किया जाए तो सबसे पहले हम आपका किंगडम प्लांटी करेंगे। उसमें आपका 2 आपके ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप बनाएंगे हम किसको, क्रिप्टोगैम्स को, दूसरा हम बना सकते हैं किसको, आपका फिनेरोगैम्स को। क्रिप्टोगैम्स में आपके एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स आएंगे। फिनेरोगैम्स में आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होंगे। क्रिप्टोगैम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है आपका कि इनको आपका रिप्रोडक्शन के लिए आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा होता है आपका, इसमें क्या होता है, आपका सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसमें आपका वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं, इन दोनों में एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। अब आप बात कर लेते हैं फिनेरोगैम्स की। तो फिनेरोगैम्स क्या होते हैं आपके, ये आपका सीडेड प्लांट्स होते हैं आपके। ठीक है, ये सीडेड प्लांट होते हैं और इसमें ऑलवेज क्या होता है, आपका वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहते हैं किसके लिए, आपका वाटर कंडक्शन के लिए, और इनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब जो एल्गी होता है ये आपका थैलोफाइटा भी कहलाता है, एल्गी को आपका थैलोफाइटा भी बोला जाता है। तो इसकी 3 क्लासेस होती हैं आपकी। एक होती है क्लोरोफाइसी, दैट इज द ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी दैट इज द ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी दैट इज द रेड एल्गी। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके एग्जांपल हैं, क्लोरोफाइसी के एग्जांपल हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें आपका क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट रहते हैं। फियोफाइसी ये होता है आपका लैमिनेरिया, इसमें सार्गेसम में एक्टोकार्पस है। रोडोफाइसी आपका पॉरीफायरा हो गया, आपका जिरीडियम हो गया। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। इसके 2 ग्रुप हैं आपका, एक लीवर वॉट्स होता है, एक मॉसेस होता है आपका। मार्किंशिया एग्जाम्पल हो गया, मार्किंसिया आर द एग्जाम्पल ऑफ द लीवर वॉट। मॉसेस के एग्जाम्पल है आपका स्पैग्नम। फिर आता है आपका टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट्स आपका 4 में डिवाइडेड होता है, सिलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फेनोफाइटा एंड टेरोफाइटा। सिलोफाइटा में सिलोटम, लाइकोफाइटा में सिलेजिनेला इम्पोर्टेंट है आपका, स्फेनोफाइटा में आपका इक्विसिटम, और टाइडोफाइटा में क्या होता है आपका डायप्टेरिस, एजोला एंड साल्विनिया। फिर आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म भी 4 होते हैं आपके, साइकेडेल्स, साइकस आएगा, कॉनिफेरस, स्पाइनस आएगा, गिंगोएल्स आपका गिंगो बाइलोबा आएगा, और जिनिटेल्स में आपका नीटम और इफेड्रा आएगा। फिर आता है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपकी 2 क्लासेस होती हैं आपकी। फर्स्ट इज द डाइकॉट, सेकंड इज द मोनोकॉट। डाइकॉट यानी कि जिसमें आपके सीड्स में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, इसमें मस्टर्ड, सनफ्लावर। मोनोकॉट जिसमें आपका सीड में आपका एक सिंगल कॉटिलिडन होता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो होगा आपका टाइप्स ऑफ द टैक्सोनॉमीज। ठीक है, टैक्सोनॉमीज के कौन कौन से आपके टाइप्स हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आपका कौन सा आपका पहला आपका डिवीजन यानी कि एल्गी क्या करेंगे, आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है।